नमस्कार छात्रों, अब हम आपको पेड़ के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। मानव सभ्यता के साथ साथ में पेड़ों का बड़ा महत्व है और बिना पेड़ों से जो हमारा जीवन है वो इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। और जैसा कि आप जानते हैं पेड़ कई तरह के होते हैं। इसमें फलदार पेड़ होते हैं, छायादार पेड़ होते हैं और साथ साथ फूल वाले भी पेड़ होते हैं। इनके साथ साथ एक वर्गीकरण में पौधों को हम कहते हैं कि बहुत लार्ज ट्री, बहुत बड़े पेड़ होते हैं, मीडियम औसत साइज के होते हैं और स्मॉल ट्री जो छोटे पेड़ होते हैं। तो विभिन्न तरह के वर्गीकरण किए गए हैं। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो फलदार पौधों की बात करें तो फलदार पौधों में आपने देखा होगा कि जो आपने गाँव में शहरों में जो बड़े बड़े बाग होते हैं उनमें आम के बाग देखे होंगे, आपने लीची के बाग देखे होंगे, जामुन के बाग होंगे और सेव के पहाड़ पे जाएंगे तो सेव के आप बाग देखते होंगे। तो ये सभी फलदार पेड़ होते हैं और इनका हमारे जीवन में बड़ा महत्व भी है। कुछ छायादार पेड़ होते हैं जो रोड साइड में लगाए जाते हैं, पार्क में लगाए जाते हैं या जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ हम लगाते हैं। उनमें बरगद है, पाकड़ है, पीपल है और तरह के पेड़ होते हैं जो हम छायादार पेड़ भी लगाते हैं। और तीसरे तरह के जो पेड़ होते हैं वो होते हैं फूल वाले पेड़, जो जिनमें हम साल भर फूल मिलते हैं। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो बरसात में फूल देते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो गर्मी में फूल देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग विंटर में होती है। तो तीनों सीजन में सर्दी, गर्मी, बरसात हमें फूल प्राप्त होते हैं। और इनका बड़ा महत्व ये होती है कि पेड़ जो होते हैं वातावरण में संतुलन प्रदान करते हैं। ये पॉल्यूशन के लिए कंट्रोल करते हैं, मिट्टी का कटाव भी रुकता है और उर्वरा शक्ति बढ़ती है और साथ साथ वातावरण भी अच्छा होता है। तो पेड़ जो है हमारे लिए हर तरह से देखा जाए लाभकारी होते हैं, जो हमें फल देते हैं, फूल देते हैं और ख़ासकर जानवरों के लिए भी ये हरा चारा प्रदान करते हैं। और हमें मेडिसिनल वैल्यू होती है। ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। बहुत से पौधे आप जानते होंगे जो फलदार भी हैं और उनके औषधि गुण भी होते हैं। ऐसे पौधे होते हैं जिनका हम लकड़ी के छायादार भी हैं और जिनकी हम इमारती लकड़ी के तौर पर हम यूज करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे हम तेल निकालते हैं, इनके फलों से निकलते हैं, पत्तियों का यूज करते हैं। तो देखा जाए पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। साथ साथ इनकी एस्थेटिक वैल्यू होती है। ये बड़ी खूबसूरती प्रदान करते हैं, हमारे दिमाग को, मन को सुकून प्रदान करते हैं। जब हम सड़क पर जाते हैं और हमें ऐसे छायादार पेड़ मिलते हैं गर्मी के सीजन में तो हमें बड़ा एक मानसिक संतुष्टि मिलती है। हम बड़े बड़े शहरों में घूमने जाते हैं, पार्क में जाते हैं। पार्क में जाने का उद्देश्य है कि वहाँ जो वातावरण होता है शुद्ध होता है और सुकून भरा होता है, क्योंकि वहाँ पेड़ होते हैं। तो पेड़ हमारे वातावरण को, मन को शुद्ध करते हैं और हमें संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो इसी कड़ी को बढ़ाते हुए हम आपको विभिन्न तरह के पेड़ों के बारे में जानकारी देंगे। जैसे आपके नीम है, इसके औषधि गुण होते हैं, फिर आपके अमलतास है, गुलमोहर है, विभिन्न तरह के पौधों के बारे में जानकारी देंगे। ऐसे पौधे होंगे ये जो आपके परिवेश में, आपके वातावरण में आसानी से उगाए जा सकते हैं और जिनसे आप आसानी से परिचित हो सकते हैं और परिचित होंगे भी। अब जो आप पौधा देख रहे हैं, आशा है ये सभी बच्चे पहचानते होंगे इस पौधे को। इस पौधे का नाम है जामुन। जैसा देख रहे हैं बड़ा अट्रैक्टिव पौधा होता है ये, बहुत लार्ज ट्री होते हैं इसके। ये हरे रंग की पत्तियाँ, चिकनी चमकदार पत्तियाँ इसकी होती हैं और इसके फल जो आप सभी लोग खाते हैं रसीले होते हैं और बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और ये पौधा छायादार भी पौधा है, हार्डी नेचर का पौधा है। जहाँ सूखा होता है, जहाँ ज़मीन में पानी कम होता है, जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम होती है, वहाँ के लिए पौधा बहुत उचित है। और साथ साथ औषधि गुण होने के कारण जो डायबिटीज़ में इस पौधे को हम रामबाण कहते हैं। इसके फल जो होते हैं हम खाते हैं, औषधि गुण होते हैं। इसका सिरका भी बनाते हैं, तो जामुन का सिरका भी हम यूज करते हैं। साथ साथ जो जामुन की गुठलियाँ होती हैं उनका हम पाउडर बनाते हैं, उस पाउडर को भी हम डायबिटीज़ की दवा के तौर पर हम यूज करते हैं। तो इसके पत्ते भी यूज किए जाते हैं, इसके फल भी यूज किए जाते हैं और इसके और पार्ट भी बहुत उपयोगी होते हैं। दूसरे जो पत्तियाँ होती हैं उनको जानवरों के चारे के रूप में यूज करती हैं, खासकर बकरियाँ, जहाँ बकरी पालन होता है वहाँ इसके पत्तों को हम एज हरा चारा, ग्रीन फॉडर के तौर पर हम यूज करते हैं। और इसकी लकड़ी जो है जलाने के काम में आती है और विभिन्न तरह के जो फर्नीचर हम बनाते हैं उसमें उपयोग की जाती है। अब आप जो डार्क ग्रीन कलर का पौधा देख रहे हैं
जिसके पत्ते आम से मिलते जुलते हैं, लीची जैसे हैं। इस पौधे को हम कहते हैं, बड़ा कॉमन पौधा है अशोक। अशोक का नाम जो बॉटनिकल नेम है वो पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया है, और इसकी एक वैरायटी है पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया की, या जिसे कहते हैं उसे पेंडुला कहते हैं। तो पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया पेंडुला। पेंडुला का कैरेक्टर ये है कि उसमें ब्रांचेज जो होती हैं नीचे की तरफ रहती हैं, और पौधे की हाइट ज़्यादा होती है, और वर्टिकल ग्रोथ जो होती है पौधे में कम होती है। और दूसरे तरह का जो पौधा होता है उसकी ब्रांचें निकलती हैं, कॉमन ट्री देखने मिलता है उस तरह उसकी ब्रांचें होती हैं, और उसका एक घेर बनता है, और दोनों पौधे बड़े उपयोगी हैं। इस पौधे की विशेषता ये है कि ये एवरग्रीन नेचर का पौधा है, साल भर पौधा ही हरा रहता है, कभी भी उसकी पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं। तो इसलिए कम ज़्यादा तौर पर देखा जाए ये पौधा हरा रहता है। गर्मी के सीजन में और भी नई पत्तियां निकलती हैं तो और भी अच्छा देखने में लगता है ये पौधा। और ये रोड साइड पे, एवेन्यूज में, घर के पास और इंस्टीट्यूशन एरिया में कहीं भी आप उसे ग्रो कर सकते हैं। किसी भी तरह की सॉइल में उसको आप ग्रो कर सकते हैं। तो इस पौधे की विशेषता ये है कि ये छायादार पौधा है और एवरग्रीन नेचर का है, और किसी भी तरह की ज़मीन में आसानी से ग्रो किया सकता है, और देखने में बहुत ही खूबसूरत पौधा है। प्रायः आपने अशोक के पौधे देखे होंगे, सड़क के किनारे लगाए जाते हैं। उसका उद्देश्य ये है कि ये पौधे नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करते हैं। जहाँ भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन है, वहाँ के लिए पौधे बड़े उपयोगी साबित होते हैं। अब हम जो इस पौधे के बारे में बता रहे हैं, ये पौधा है फाइकस बेंजामिना कहते हैं। ये फाइकस बहुत बड़ा ग्रुप होता है पौधे का। इसमें बरगद, पाकड़, पीपल, जैसे फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस इन्फेक्टोरिया, फाइकस रिलीजियोसा जैसे कहते हैं, तो इन सभी ग्रुप के पौधे हैं फाइकस। और ये रबर प्लांट, फाइकस इलास्टिका, ये सभी पौधे हैं फाइकस ग्रुप में आते हैं। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो पौधा आप देख रहे हैं, ये फाइकस बेंजामिना है। ये पौधा एवरग्रीन है, साल भर हरा रहता है, बड़ी चमकदार छोटी छोटी पत्तियाँ इसकी होती हैं, और बहुत डेंस होता है, मतलब सघन पौधा होता है। तो ये पॉल्यूशन के हिसाब से भी अच्छा है, हार्डी नेचर का है। और इसकी विशेषता ये है कि और जब पौधा बड़ा होता है तो इस पौधे में जो है एरियल रूट्स होती हैं, जो और जड़ें, जैसे और बरगद ग्रुप के पौधे में आप देखते हैं जड़ें निकल आती हैं बाहर और नीचे गिरती हैं, पौधे को स्ट्रेंथ देती हैं, सहारा देती हैं। और ये पौधा जो है गमले में भी ग्रो कर सकते हैं आप, और ज़मीन पर भी कर सकते हैं आप। तो ये पौधा बहुत महत्वपूर्ण पौधा है, ऑर्नामेंटल ट्री में है ये पौधा, और हम इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब जो आप पौधा देख रहे हैं उसको हम हिंदी में करंज कहते हैं, और इसका इंग्लिश में नेम है पोंगेमिया, और बॉटनिकल नेम है पोंगेमिया ग्लेब्रा। ये एवरग्रीन नेचर का पौधा है, और इसके पत्ते गहरे हरे होते हैं। ये पॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ एयर पॉल्यूशन होता है वो, और जहाँ डस्ट पॉल्यूशन होता है, उस जगह इस पौधे को हम ग्रो करते हैं। तो पॉल्यूशन के साथ साथ इसके औषधि गुण भी होते हैं। इसमें औषधि गुण की वजह से इस पौधे को बहुत ग्रो भी किया जाता है, और उसमें फ्लावरिंग भी होती है। तो फ्लावरिंग वाइट और पिंक कलर के फूल आते हैं इसमें। ये साल भर पौधा हरा रहता है, पत्ते झड़ते हैं। तो इस पौधा बहुत हार्डी होता है, साइज शेप होता है इसका बहुत बड़ा होता है, रोबस्ट प्लांट होता है इसका, और हर वातावरण में आसानी से ग्रो हो सकता है ये पौधा। और ये एज ए फॉरेस्ट, एज ए ऑर्नामेंटल ट्री, रोड साइड और इंडस्ट्रियल एरिया में लगाने के लिए ये पौधा बहुत उपयोगी है। और औषधि गुण होने से इसका हम आयुर्वेदिक दवाओं में भी इसका हम यूज करते हैं। अब जो आप पौधा देख रहे हैं इसको हम कहते हैं जंगल जलेबी। इसका इंग्लिश नेम है इंगा डल्सिस। इसका नाम जैसा दिया गया है, इसके जो फल होते हैं वो जलेबी की तरह से कॉइल शेप होते हैं। शुरू में हरे कलर के होते हैं और बाद में पिंक कलर में ये कन्वर्ट हो जाते पकने पर, और बच्चे या और लोग इसे खाने में यूज करते हैं। ये पौधा रोड साइड से लेके और जगह जंगल में हर जगह ग्रो करते हैं। तो इस पौधे का बहुत महत्व है। इस लकड़ी भी कई तरह से यूज करते हैं, इमारती लकड़ी भी होती है इसकी। हार्डी नेचर होने के नाते इसे हम वेरन लैंड है, अनुपयोगी ज़मीन में से ग्रो करते हैं, और इसके फल हम और पत्तियां कई तरह से उपयोग में करते हैं। अब हम आपको ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्रायः सब जगह भारत में उगाया जाता है।
इस पौधे का नाम है नीम। इसके गुणों से सभी लोग परिचित हैं। ये साल भर हमें हरियाली देता है, औषधि गुण हैं, वातावरण को शुद्ध रखता है और किसी भी तरह की जलवायु में, खासकर मैदानी इलाकों में ये आसानी से ग्रो होता है और इसे हम उगाते भी हैं। ये पौधा उगाना थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्रों में टफ होता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है सर्दियों में, वहाँ पौधा ये आसानी से नहीं उगता है। और उसके अलावा देखा जाए शेष भारत में ये आसानी से पौधा ग्रो होता है। ये वातावरण को शुद्ध रखता है और इस पौधे का जो मल्टीप्लाई करते हैं वो सीड के द्वारा होता है। और तो जो निवौली लगती हैं, जो बरसात के सीजन में गिरती हैं, उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं और उनको जब वो कहीं सोइंग करते हैं तो पौधे तैयार हो जाते हैं अपने आप। और दूसरी चीज़ है, इन निवौलियों से हम तेल निकालते हैं, जैसे हम नीम तेल का यूज करते हैं, जिसमें औषधि गुण होते हैं। और इंसेक्टिसाइड यानी कि कीड़े के भगाने या मारने के लिए भी इसके ऑयल का हम यूज करते हैं। इसकी ब्रांच को हम दातून के तौर पे यूज करते हैं। इसके जो स्किन डिजीज़ हैं और तरह की जो प्रॉब्लम है, पेट की डिजीज़ हैं, कीड़े हैं, उन सब में मारने के लिए रस या विभिन्न हिस्सों का हम यूज करते हैं। तो ये पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है और हर तरह की जलवायु में ग्रो हो सकता है। अब हम आपको जिस पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं, उस पेड़ का नाम है गुलमोहर। इसका बॉटनिकल नेम डेलिनोरस रेजिया कहते हैं इसे हम। और ये पौधा एवेन्यू ट्री है, मतलब आप रोड साइड में इस पौधे को बड़े आपने देखा होगा ग्रो होते हुए। इस पेड़ की पत्तियां हैं वो फर्न जैसी होती हैं और इसे फ्लेम ट्री कहते हैं। और फ्लेम ट्री का मतलब ये है कि जब इसमें फ्लावर आते हैं, और फ्लावरिंग टाइम इसका है फरवरी मार्च, और अप्रैल तक इसमें फूल चलते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस पौधे में कि ये पौधा बड़ा हार्डी नेचर का है और डेसिडुअस नेचर का है। इसमें पर्णपाती पौधा है, सीजन में एक बार उसका फूल आने के पहले इसमें सभी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, इसीलिए इसे पर्णपाती पौधा या डेसिडुअस ट्री भी कहते हैं। और ये पौधा हार्डी नेचर के होने के नाते किसी भी तरह की ज़मीन में आसानी से ग्रो हो सकता है। अब जो आप पौधा देख रहे हैं उसका नाम है अमलतास। ये पौधा जो है बहुतायत से पाया जाता है और इस पौधे में जो फूल आते हैं वो गर्मी के सीजन में आते हैं, मार्च, अप्रैल, मई। और ये पौधे का जो विशेष करैक्टर है, क्योंकि फूल के बाद जब फल लगते हैं तो फल एकदम आपको देखें तो एकदम सिलेंडर शेप, लंबे लंबे 1-1, 2-2 फुट लंबे सिलेंडर टाइप पे लगे हुए। पहले इनका रंग ग्रीन कलर का होता है और बाद में ये डार्क ब्राउन कलर में बदल जाते हैं इसके फल। तो इनकी फल की भी मेडिसिनल वैल्यू होती है और फूल कई तरह से उपयोग में आते हैं। और ये पौधा है गर्मी में फ्लावरिंग देता है, और जहाँ कम पानी का क्षेत्र है और जहाँ हम पौधों की देखरेख कम कर सकते हैं और जहाँ की ज़मीन की उर्वरकता कम है, वहाँ के लिए ये पौधा बड़ा उपयोगी है। तो प्रायः ये भारत में सभी जगह ये ग्रो किया जाता है। अब हम जो आपके पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, उस पौधे का नाम है पलास। इसका नाम बॉटनिकल नेम ब्यूटा फ्रंडोसा भी कहते हैं, ब्यूटा मोनोस्पर्मा भी कहते हैं इसको। पलास के पौधे का जो दूसरा नाम है, जो जनरली कॉमन प्रचलित नाम है, उसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। फूल आते हैं और जंगल में जब ये बहुत लार्ज स्केल पे फ्लावरिंग होती है तो ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग गई हो। जहाँ रॉकी लैंड हो और भी पौधे लगाने में जहाँ हमें असुविधा हो रही हो, वहाँ इस पौधे को हम आसानी से लगा सकते हैं। पिंक कलर के या ऑरेंज कलर के फूल आते हैं और ये फूल गर्मी के सीजन में आते हैं। तो अभी हम जिन पौधों की बात कर रहे थे, अभी हमने आपकी गुलमोहर की बात की थी, उसकी पलास की बात कर रहे हैं, ये सभी पौधे जो हैं गर्मी में, क्योंकि गर्मी एक ऐसा सीजन होता है वहाँ प्रायः हमें कम फूल देखने को मिलते हैं। तो ये पौधे गर्मी में फूलने वाले पौधे हैं, हार्डी नेचर के हैं और इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, इसकी पत्तियों का जो उपयोग जो है हम दौने या पत्तल बनाने के तौर पर करते हैं। इस पौधे में जो एंटी माइक्रोबियल कैपेसिटी होती है, तो जोड़ों का दर्द, सूजन, डायबिटीज आदि में इस पौधे का हम यूज करते हैं। इस पौधे का नाम है कचनार, जो बॉटनिकल नेम है बहुनिया एक्युमिनाटा या दूसरी स्पीसीज है बहुनिया पुरपुरिया। ये जो पौधा है बहुतायत तौर पर हिंदुस्तान में ग्रो किया जाता है और इसका अपना धार्मिक महत्व भी है। कई तरह के फूल आते हैं, प्रायः फूल जो है सफ़ेद कलर के होते हैं या पर्पल कलर के या पिंक कलर के फूल आते हैं इसमें।
देसी जो पौधे होते हैं उनकी साइज़ शेप बड़ा होता है, पत्तों का साइज़ छोटा होता है। और जो विकसित वैरायटी हैं इसकी जो की गई हैं, जो जनरली ऑर्नामेंटल ट्री के तौर पे यूज़ करती हैं, हम गार्डन में आपको बहुत देखने को मिलेंगे, या रोड साइड पे जहाँ हम होते हैं, जो कॉलोनी की रोड्स हैं या इंस्टीट्यूशन एरिया में जो रोड्स हैं, वहाँ हम इन्हें साइड में लगाते हैं। पौधे का साइज़ प्रायः 15-20 फीट लंबा होता है और बुशी नेचर का लगता है, लेकिन ये डेसिडुअस नेचर का पेड़ है। और एक सीज़न ऐसा होता है जब उसके पत्ते झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते निकलते हैं। इसके फूल को गांव में लोग खाते हैं और ख़ासकर इनके फूलों का उपयोग सब्जी बनाने के लिए करते हैं। तो बड़े खूबसूरत फूल होते हैं और जब बहुत खूब खिलते हैं तो एक अनोखी छटा देखने को मिलती है कचनार के फूलों की। और कचनार का फूल जो है हर जगह आसानी से उगाया जा सकता है। अब जो आप पौधा देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है प्राइड ऑफ इंडिया। इसका बॉटनिकल नेम है लेस्टोमिया फ्लोसर्जनी। ये पौधा पूरे भारत में उगाया जाता है और आप जहाँ देखेंगे जो बड़ी बड़ी कॉलोनी हैं या जो इंस्टीट्यूशनल एरिया हैं, वहाँ की जो सड़कें हैं उनमें इस पौधे का बहुत हाथ से हम ग्रो करते हैं, क्योंकि इस पौधे का साइज जो मीडियम साइज पेड़ होता है और इसमें जो फ्लावर आते हैं वो पर्पल, रेडिश और वाइट कलर के होते हैं और गुच्छे की तरह लगते हैं। तो जब पौधा फ्लावरिंग होती है तो पूरा जो ट्री है एकदम फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है और गुच्छा जैसा देखने में, गुलदस्ता से देखने में लगता है। बहुत खूबसूरत इसके होते हैं, पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं। और ये पौधा जो है साउथ इंडिया में बहुत अच्छी तरह ग्रोथ करता है। ये जैसे बेंगलोर वगैरह में आप जाएंगे तो इस पौधे को बहुत देखने को मिलेंगे आपको, बड़े बड़े ट्री होते हैं इसके। और इसके जो फल होते हैं बेर जैसे साइज में होते हैं, राउंड शेप में होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं, हार्डी होते हैं, वुडी नेचर के होते हैं। तो इनको कलर करके ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट में हम इनका यूज करते हैं। जैसे आप जहाँ ड्राई फ्लावर होते हैं या जो गुलदस्ता बनाते हैं ड्राई फ्लावर के, तो उन पौधों को हम डिफरेंट तरह से डेकोरेट करते हैं और इनके फलों को हम डेकोरेशन में यूज करते हैं। बच्चों, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें आपने विभिन्न तरह के जो पेड़ बताए गए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी। इस वीडियो का जो उद्देश्य था वो आपको पेड़ों की उपयोगिता और विभिन्न तरह के जो पेड़ हैं उनके महत्व को प्रदर्शित करना था। आपने देखा होगा कि जो हमने पेड़ बताए उनमें कुछ छायादार पेड़ थे, कुछ फलदार पेड़ थे और कुछ ऐसे पेड़ थे जिनमें फूलदार पेड़ थे, यानी फ्लावरिंग ट्री थे। तो इन पौधों के बारे में आपने जानकारी करी ये, और साथ साथ हर पौधे का अपना एक महत्व होता है। कुछ पौधे फल के लिए लगाए जाते हैं, कुछ फूल के लिए लगाए जाते हैं, कुछ लकड़ी के लिए लगाए जाते हैं और सब पौधे वातावरण में अपना योगदान देते हैं। जो हम पेड़ लगाते हैं फलों के साथ साथ ये वातावरण को शुद्ध करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जो पॉल्यूशन है, जो वातावरण में प्रदूषण है, उसको ये दूर करते हैं। और जो हमारे कॉमन प्लेस हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल एरिया हो, पार्क हो, पंचायत भवन हो, गांव हो, शहर हो, कस्बे हो, सभी जगह इनका महत्व होता है। और जहाँ जहाँ हम पौधे लगाते हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, हमें अच्छी हवा प्रदान होती है और साथ साथ हमें इनका जो एस्थेटिक वैल्यू है, जो सौंदर्यीकरण का बोध होता है, हमें वो बहुत अच्छा लगता है। और जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमें सुकून मिलती है, अच्छी हवा मिलती है और इनके उपयोग अलग अलग होते हैं। हमने आपको बताया कि मेडिसिनल हैं, फलदार हैं, इसके अलावा ये डिफरेंट तरह के यूज हैं आपके। तो ये पौधे हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं। यदि समग्रता से सोचा जाए तो बिना पेड़ों के, बिना जंगलों के हमारा जीवन अधूरा है। हम आशा करते हैं बच्चे हमारे इस वीडियो को देखने के बाद में अगले बरसात के सीज़न में अपने घर के आसपास या जो भी गांव में इन्हें खाली स्पेस मिलेगा पेड़ लगाएंगे। पेड़ वो चुनें आप जो आपके उस वातावरण के हिसाब से, आपकी स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से उपयोगी हों और आसानी से ग्रो हो सकते हैं। जैसे नीम का पौधा है, जामुन का पौधा है, आपके परिवेश में आसानी से ग्रो हो सकता है। तो हम कह सकते हैं पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो हमारी ज़िंदगी अच्छी तरह से चलेगी, अच्छी आव हवा मिलेगी। तो आपसे आशा है कि आप इस वीडियो को देख के जरूर लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।